Good morning class. So we have completed till lesson number 4. Now we are going to start new chapter, lesson number 5, Soils of India, in which in this lesson we are going to see about different type of soils that are present in India. Okay, हमने देखा है कि इंडिया में अलग-अलग तरह के लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट है, राइट? तो उसमें अब सॉइल की डिफरेंट वेराइटीज क्या है, क्योंकि हर एक प्लेस में डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये क्रॉप हो रहा है तो इंडिया में हर जगह यही पौधा उगेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल प्लांटेशंस भी डिफरेंट होते हैं। सो इस चैप्टर में हम सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। सो बिफोर दैट वी नीड टू नो अबाउट व्हाट सॉइल इज एंड व्हाट इज द characteristics of soil. So soil is a renewable natural resources. Soil is natural resource है, that we know. It is renewable, मतलब हम इसे renew कर सकते हैं, that is soil. So जो अर्थ का upper layer है, सबसे ऊपर वाला जो layer है अर्थ का, that consists of soil, जिसके ऊपर we grow plants. उसमें soil is a mixture of rocks, slate, sand, clay, इन सब के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है the uppermost layer of the earth, that is soil. So this is formed by a natural and a slow process, मतलब slow process के through soil is formed. ऐसा नहीं कि एक दिन soil is quickly formed. It just takes time to form soil. तो जो huge rocks हैं, they are broken down into pieces by natural force. कुछ natural forces की वजह से जो rocks होते हैं वो break down होकर they form soil. And इस soil के साथ over a period of time, मतलब time में जैसे plants के leaves हैं, animals जो टिके होते हैं वो सब इस soil के साथ mix होकर, इस rock के साथ mix होकर they form soil. So it takes more than thousands of years to form the layer of soil. तो एक soil का layer form होने के लिए it takes more than 1000 years. So soil is very important क्योंकि plant life को support करने के लिए, उन्हें enhance करने के लिए, उनके जो growth है उसके लिए important part कौन play करता है? Soil. So soil में water holding capacity है, तो जो हम पानी डालते हैं कोई प्लांट में तो वो जो सॉइल है वो सॉइल वाटर को ऑब्जर्व करेगा, राइट? सो एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल में जो सपोर्ट करता है प्लांट के ग्रोथ को. सो इट रिप्लेशेस ग्राउंड वाटर. ओके, सो मतलब सॉइल क्या करता है, ग्राउंड वाटर को भी ऑब्जर्व करता है और वो प्लांट्स को ग्रो करने में भी सपोर्ट करता है. इट हैज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. So now we will see about types of soil. So fertility of soil on which the growth of plants and trees depend is affected by many factors. तो fertility of soil मतलब अगर soil की fertility high होगी तो plant और trees जो हम उस plant soil में उगाएंगे it will grow in a better way. तो जैसे जैसे fertility increase होगी soil की वैसे वैसे प्लांट और ट्रीज की जो ग्रोथ है उसमें वो सपोर्ट करेगा. तो जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. तो सारे जो सॉइल हैं उन सबकी फर्टिलिटी सेम नहीं होती बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. क्योंकि हर सॉइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से फॉर्म होता है, इस वजह से सबकी फर्टिलिटी सेम नहीं होती. एवरी सॉइल टाइप हैज डिफरेंट फर्टिलिटी. अब क्लाइमेट है, वेजिटेशंस हैं, कितना वाटर अवेलेबल है, ये सब एक फैक्टर्स हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी डिफाइन कर रहे हैं. तो इंडिया हैज़ मैनी टाइप ऑफ सॉइल और उनकी क्वालिटी जो है वो डिसाइड करती है कि उस प्लेस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है. तो मतलब इंडिया में वी कैन सी दैट देयर आर वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल्स अवेलेबल. So alluvial soil, black soil, red soil, level soil, mountain soil, desert or sandy soil. So these are the different type of soils that are present in India. So starting from alluvial soil, तो हम पहले alluvial soil को देखेंगे. तो alluvial soil जो है वो fertile है, वो northern coastal plains में अवेलेबल है. हमने coastal plains के
इसके बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, राइट। तो जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे और नॉर्दर्न साइड पे एलुवियल सॉइल अवेलेबल है और एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हद तक प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, प्लांट्स और ट्रीज को, सॉरी नॉट एनिमल्स। It is made up of fine sand and slate. These are carried or washed down by the rivers that flow down from the Himalayan and the hills of Deccan Plateau. तो जो हिमालयन और डेक्कन प्लेटो के माउंटेन से जो सॉइल है वो पानी के साथ बहता हुआ जब कोस्टल प्लेन्स एरियाज में आता है तो इट कैरीज सैंड। तो ऐसे जो सॉइल है उसे हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो जो फाइन सैंड है उसमें जो रिवर बैंक में नदी के किनारे पे जो सैंड रेती से भरी हुई जो सॉइल होती है वो थ्रू वाटर व्हेन इट इज कैरीड डाउन टू नॉर्दर्न प्लेन्स, दैट सॉइल इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज, ऐसे सॉइल में राइस, व्हीट, maize, sugarcane, tobacco, oil seeds, pulses, cotton, jute, vegetations and fruits. This all can grow well in alluvial soil as it is fertile and they are the sand-like soil which comes from the northern plains or you can say Himalayan mountain ranges. So next one is black soil. So black soil को हम lava soil भी बोलते हैं and it is formed from the solidification of lava. जो melted lava जो ज्वालामुखी फूटता है उसमें से जो ज्वाला बहती है उसमें से उसे ठंडा होकर जो वो साइड्स पे रिमेनिंग्स उसके रह जाते हैं उसमें से फॉर्म होता है this black soil. So it is a molded rock that flows through the cracks and holes of the earth's surface. जो black in color है, it is black in color. So black soil is also called lava soil. It is formed by the solidification of lava and it is black in color. ये usually found होता है महाराष्ट्र, गुजरात and मध्य प्रदेश. This black soil can hold a large amount of water. वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है और इस वजह से it is suitable for growing cotton and sugarcane. जो सॉइल कैपेसिटी जिसकी वाटर को होल्ड करके रखने की ज़्यादा होगी वो प्लांट्स जो कॉटन शुगरकेन प्लांट्स को ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये सॉइल अवेलेबल है महाराष्ट्र, गुजरात है, मध्य प्रदेश में। अदर देन कॉटन एंड शुगरकेन, wheat, millets, tobacco, oil seeds can also grow in the type of soil, in this type of soil. So next, red soil. तो red soil cannot retain moisture. Okay? तो जो red soil है उसमें water अच्छे से hold नहीं करता है because it cannot resist moisture. To make it fertile, farmers add fertilizers to it. उसे fertile बनाना पड़ता है, वो alluvial soil की तरह fertile नहीं है. Needs to be made fertile by adding fertilizers. It is found in Tamil Nadu, Karnataka and also in some part of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Odisha and Jharkhand. So this soil, red soil is available in all these states. And once manure is added, cotton, wheat, rice, millets and pulses can be grown. When these fertilizers are added and this soil is made fertile, then you can grow plants like cotton, wheat, rice, millets and pulses. So next is lateral soil. Lateral soil develops as a result of leaching in the places of heavy rainfall. When there is heavy rainfall in certain places, this lateral soil is result of that. This soil is also not fertile as all its nutrients are lost due to leaching. ये soil भी ज़्यादा fertile नहीं है, इसकी जो goodness, इसकी जो nutrients है वो water के साथ ही बह जाती है. So it has to be replenished with manure to grow crops. उसमें fertilizers, manure add कर उसे crops grow करने लायक fertile बनाना पड़ता है. And it is found in the areas of Maharashtra, Odisha, West Bengal, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Bihar, Assam and Meghalaya. These are all the states where you can find lateral soil.
इसी लैटरल सॉइल को ड्राई सुखाकर बेक कर वी फॉर्म ब्रिक्स। जो ईट होती है वो ईट किससे फॉर्म होती है? ईट इज फॉर्म फ्रॉम लैटरल सॉइल। जो ब्रिक्स हम बोलते हैं, जो हिंदी में ईंटें बोलते हैं, वो इस लैटरल सॉइल से फॉर्म होती है। और जो ग्रो कर ग्राउंडनट्स, सीन दाना और मिलेट्स ग्रो करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। ये सॉइल इजीली अवेलेबल होता है कोस्टल प्लेन्स में वेयर इज इरिगेशन बाय वाटर फ्रॉम कैनाल्स एंड रिवर्स एंड उसमें बहुत सारा फर्टिलाइजर मेंशन होता है ताकि वो बेटर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फिट बनाया जाए, जैसे राइस है, शुगर केन है, उसके लिए। And as I told you earlier also that this lateral soil is used to make bricks. By drying this soil and then it is baked to make bricks. Next is mountain soil. As the name suggests, this soil is found in hilly areas. Mountainous areas में पाए जाते हैं. So it is rich in humus, and humus is a natural fertilizer that is formed by decomposed dead leaves and plants. जो प्लांट्स सूख जाते हैं और वो सॉइल में गिरकर सॉइल के साथ डिकम्पोज सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और वो सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। तो ऐसे डेड प्लांट्स और लीव्स को हम ह्यूमस बोलते हैं, और वो जब सॉइल के साथ मिक्स होकर सॉइल को मोर फर्टाइल बनाते हैं तो उसे हम नेचुरल फर्टिलाइजर बोलते हैं। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं जो प्लांट्स जो सॉइल है उसकी जो प्लांट ग्रो करने की जो कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करता है। उस तरह से देखा जाए तो ह्यूमस इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर जो फॉर्म होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से। It is the top layer of the soil. Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh have mountain soil. तो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में you can find mountain soil. Wheat, barley, maize, fruits, coffee, tea and spices grow well in mountain soil. तो mountain soil में ये सारे plants grow होते हैं, और जो spices हमने बोले वो होते हैं जो आप खड़े मसाले भी यूज करते हो, ये सब easily grow होते हैं in mountain soil. Next is desert or sandy soil. So desert soil found होता है arid regions में, यानी deserted area में, तो जहाँ की soil बहुत यानी sandy होती है, मतलब एकदम रेती जैसी, और वो ज़्यादा fertile भी नहीं होती। As desert receives little or no rainfall, sandy soil needs a lot of water for growing crops. क्योंकि डेजर्टेड एरिया में रेनफॉल एकदम ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है, इसलिए ऐसे सॉइल में जब कोई क्रॉप हम ग्रो करते हैं तो दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ मोर वाटर. Wheat, millets, barley, maize and pulses can grow easily on sandy soil. And if the water is available for irrigation purpose के लिए water stored है, तो at that process way you can grow various plants. Otherwise it is difficult to grow plants in deserted soil. So deserted soil only support cactus, bushes or shrubs. तो जो कांटे झाड़ियाँ जिसमें जिस पौधों को कम पानी की जरूरत होती है, सिर्फ ऐसे ही पौधे डेजर्टेड सॉइल में ग्रो होते हैं. But in case when we have water through irrigation, then plants can grow in deserted soil. So we have seen about the different type of soils, and we have already seen about soil itself. Now we will see soil erosion. So soil erosion occurs when the upper layer of soil is removed by the action of wind and water. जब कोई तेज हवा चल रही हो और सॉइल का अपर लेयर अपने साथ ले जाए, या पानी बहता हुआ पानी सॉइल का अपर लेयर ले जाए, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं सॉइल इरोशन. The causes of soil erosion, और हमें soil erosion को कैसे prevent कर सकते हैं, that is the next topic given. So causes of soil erosion में human activities such as cutting down of trees. तो जो human activity है जहाँ पे हम trees को cut करते हैं, that is one of the cause of soil erosion. soil erosion क्यों होता है? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा trees cut करते हैं, जो ग्रास ग्रो हो रही है उसे पुल आउट करते हैं, मतलब खींच देते हैं, या फिर गाय भैंस ऐसे एनिमल्स को ओवर ग्रेसिंग करते हैं, मतलब एक ही एरिया पे रोज उन्हें हम चराने ले जाए और वो एक ही एरिया की सारी घास खाते रहे, तो वो सब क्या होता है, सॉइल इरोशन का एक कॉज बन जाता है, मतलब सॉइल इरोशन फॉर्म होगा.
रेन वाटर है, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरिंग लूज सॉइल अवे। तो जो अपर लेयर है सॉइल की, तो जब तेज बारिश में पानी बहता है तो उस सॉइल के फर्स्ट लेयर को ले जाए या तेज हवा ले जाए, तो दैट बिकम्स नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रोइंग वेजिटेशन। तो वो फिर इफ देयर इज नॉट इनफ वेजिटेशन, तो ज़्यादा वेजिटेबल्स वो ग्रो नहीं हो रही सॉइल में, तो ऐसी सॉइल को क्या हो सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इरोट हो जाएगी, मतलब सॉइल इरोशन कॉज करेगा। ऑफन प्लांट फॉर्म्स लाइक स्टीप स्लॉप्स आल्सो कॉज सॉइल इरोशन। जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ की सॉइल भी बह जाएगी, तो वैसे स्टीप सॉइल्स में भी सॉइल इरोशन इजीली कॉज करता है। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन क्या है और किस वजह से सॉइल इरोशन होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, राइट। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, कैसे हम सॉइल इरोशन को स्टॉप कर सकते हैं। सो प्लांट मोर ट्रीज एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करने चाहिए। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम ट्रीज को कट करते हैं, फॉरेस्ट एरियाज को लैंड एरिया एकदम बंजर जमीन में कन्वर्ट कर दे, कोई बिल्डिंग्स बनाने के लिए कट कर दे, तो वो डिफॉरेस्टेशन होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करने चाहिए और प्लांट करने चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करना होगा। हिल स्लॉप्स शुड बी कवर्ड विद वेजिटेशन टू प्रिवेंट इरोशन। तो जो हिली एरियाज है, माउंटेनियस एरियाज है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स या ट्रीज को ग्रो कर सॉइल इरोशन को वी कैन स्टॉप। फील्ड शुड नॉट बी केप्ट बैरियर, मतलब जो फील्ड है उसे खाली नहीं रखना है। स्टॉप ओवर ग्रेजिंग, जो प्लांट्स और एनिमल्स नहीं, एनिमल्स को काउ, बफेलो ऐसे एनिमल्स को जब हम चराते हैं तो एक ही जगह पर नहीं होना चाहिए, दे कैन यूज डिफरेंट एरियाज। सो स्टॉप ओवर ग्रेजिंग, एक ही जगह पे ग्रेजिंग करते रहेंगे तो इट कैन कॉज सॉइल इरोशन। Enrich soil by adding natural or organic fertilizers like cow dung, compost and humus। तो हम सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर को अवॉइड कर नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक काउ डंग, मतलब गोबर या कंपोस्ट, जो आजकल घर के वेस्ट से बनता है और हमने देखा था डेड प्लांट्स और लीव्स से जो फॉर्म होता है वो सब नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। तो ऐसे फर्टिलाइजर का यूज हमें इंक्रीज करना है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो। प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज, तो हिली एरियाज जो माउंटेन एरियाज हैं, ऐसे एरियाज पर वी शुड प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग, मतलब घर की छत पर ही वी शुड डू farming. So that's it about the lesson. Make sure you read it, and I hope that you have already written whatever PDF I am sending in the group. So that's it for today. Thank you.